नमस्कार जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बार-बार ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार बनी है, उसके और उसके साथ एलजी सरकार हो गई या फिर केंद्र सरकार द्वारा जो चीज़ें अपनाई जाती है, उसमें एक डिफरेंस या फिर हम ऐसा कहें कि चीज़ें जो हैं प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो पाती। और ऐसी ही चीज़ एक देखने को मिली है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब ने पूरे भारत देश ने गणतंत्र दिवस को मनाया है, उसे सेलिब्रेट किया है और गणतंत्र दिवस बीटिंग रिट्रीट जो होती है, जब बीटिंग रिट्रीट होती है तो उस दिन उसकी समाप्ति मानी जाती है कि जो वो सेलिब्रेशन है अब समाप्त हो चुका है। पर खबर निकल कर आती है कि उमर सरकार में जो बैठे उमर अब्दुल्ला जी स्वयं हैं, उसके साथ जो मंत्री हैं, वो बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी हुई थी, उसमें नहीं पहुंचे थे। और हम सब ये भी जानते हैं कि बीटिंग रिट्रीट जो होती है, उसका कितना ज़्यादा महत्व है। और इसके साथ मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा कि अगर आप कोई कार्यक्रम की तैयारी करते हैं और उसमें जो अतिथि होते हैं, वही नहीं पहुँचते हैं, तो जो उस कार्यक्रम में जो प्रदर्शन करने के लिए जो अगर हम किसी स्कूली कार्यक्रम की बात करें, तो उन्हें कैसा महसूस होता है। ऐसे में सुरक्षा बल जो है, जिसमें पुलिस, सेना और अन्य भी जो बल जुड़ा हुआ है, जो वो बीटिंग रिट्रीट में अपने अनुशासन का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्री जो हैं गायब रहते हैं। इसी सब को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर विकास पादा जी जुड़ रहे हैं, जो इस समय जम्मू कश्मीर में नारायणा हॉस्पिटल में कार्यरत है। स्वागत है आपका डॉक्टर विकास पादा जी। धन्यवाद विक्रम जी और जेके दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विकास जी कैसे देखते हैं इस सारे घटनाक्रम को? क्योंकि बीटिंग रिट्रीट बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे में कहाँ बिज़ी रहे होंगी उमर उमर अब्दुल्ला स्वयं और उनके मंत्री, क्या लगता है आपको? विक्रम जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं और ये हम बढ़ चढ़ के मनाते हैं और खासकर जम्मू कश्मीर जो कि हिंदुस्तान का ताज है, भारत का ताज है। यहाँ पे सारी दुनिया की नजरें हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारे देश की नजरें हैं, ये इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसे हम सबको पता है कि जो है ये सुर्खियों में रहता है और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिसको मैं कहूँगा कि माइलस्टोन हुआ था जो अभी अभी यहाँ पे इलेक्शंस हुई, जिसके लिए यही राजनीतिक पार्टियां चिल्लाती थी कि हमें जमहूरियत वापस लाइए, इलेक्शन करिए, इलेक्शन करिए। तो इलेक्शंस हुई। इलेक्शन के बाद यूनियन टेरिटरी में पहली सरकार भी बनी और मुख्यमंत्री बतौर खुद उन्होंने बोला है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुई और उस प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने पब्लिकली बोला है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि इसमें हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन का, भारत की सरकार का, प्रधानमंत्री का उन्होंने थैंक्स किया। और इतनी फेयर और अच्छी इलेक्शन होने के बाद जो सरकार चुनी गई है और उसके अब 100 दिन भी कंप्लीट हुए हैं, तो इस पे सबकी नजरें हैं, नॉट नेशनली, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसलिए इनका हर कदम जो है उसका उसका एक इम्पोर्टेंस है, उसका एक महत्व है। और ये सरकार बनने के बाद जो चुनी गई सरकार थी अभी 2014 के बाद जो चुनाव हुए हैं, लगभग 10 वर्षों के बाद हुए हैं जी। और ये सरकार चुनी गई और ये चुनने के बाद ये पहला एक नेशनल फेस्टिवल आया जी, है जी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। और इस पे नेचुरली ये एक सरकारी उत्सव ना होके जन जन का उत्सव है। ये जो संविधान हमारा बना है, जिसके कारण ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है, जिसके कारण ये चुनाव भी हो रहे हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और उस सेलिब्रेशन का ना कि सिर्फ 26 जनवरी का महत्व है, ये पूरे सीरीज ऑफ फंक्शंस होते हैं और ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में जाके कंप्लीट होता है। तो इसमें ये क्योंकि प्री प्लान्ड प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें हमें पता होता है कि 26 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग होनी है और इतनी तारीख को हमारी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है और इसके बाकायदा इनविटेशंस जाते हैं। और इसमें मुख्यमंत्री का होना और कैबिनेट मिनिस्टर्स का होना, अभी तो 4 ही मंत्री हैं और छोटी सी कैबिनेट है। मुझे लगता है कि ये
एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेट है कि इसमें ना मुख्यमंत्री दिखे और ना ही इनके कैबिनेट मिनिस्टर दिखे। और इस कंपैरिजन में मैंने आज पोस्ट भी डाली एक्स पे कि यही मुख्यमंत्री और इनके चारों मंत्रियों को खूब समय था। एक लोकल चैनल ने अभी कॉन्क्लेव किया है 2 दिन पहले, वहां एक एक जी, घंटा जी। बैठ के भाषणबाजी करके आए हैं ये लोग, अपने डिटेल्स में इंटरव्यू देके। अच्छी बात है, इंटरेक्शन जरूरी होता है, लेकिन क्या इनके लिए 1 मिनट का समय भी नहीं है अपने पास बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में जाने का, जहां पे हमारे रिपब्लिक डे के फंक्शंस कंप्लीट होने थे, वहां पे हमारे आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, उन्होंने अपना सेरेमनी में भाग लेना था। ये किस्म से इनकरेजमेंट है। जो चुनाव भी हो पाए हैं वो भी इन इन फोर्सेस की पार्टिसिपेशन, इन्होंने इंश्योर किया कि यहाँ पे इतने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और इतने शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और जहां तक बात है कि मुख्यमंत्री जी वहां व्यस्त हैं, वो मुंबई गए हैं, तो ये प्री प्लान्ड प्रोग्राम्स होते हैं, ये अपना शेड्यूल उस तरह से रीशेड्यूल कर सकते थे। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी वहां गए थे राजस्थान में, जहां पे प्री बजट मीटिंग थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, मैडम जी। निर्मला सीतारमन के साथ, तो वहां का प्रोग्राम कट शॉर्ट करके ये इमीडिएटली श्रीनगर आ गए, क्योंकि वहां पे बर्फबारी, वो चिल्लें कलां स्टार्ट हो गया था। तो प्रायोरिटी की बात है, मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक के बीच में आए, अपना जो शेड्यूल्ड विजिट था उसको उन्होंने मॉडिफाई किया और वहां पे पहुंचे। तो इसी तरह की ये चीज तो पहले से प्लान्ड थी। इसमें अपना शेड्यूल वैसे रखते कि मुंबई एक दिन बाद चले जाते। तो ये विकास बहुत विक ही मुझे जी। लगता है कि एक अच्छा मैसेज नहीं गया है। दिस इज नॉट गुड मैसेजिंग। और मुख्यमंत्री जी तो चलो बाहर थे, बाकी के उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स कहाँ हैं? अगर कॉन्क्लेव में विकास आने के लिए उनके पास खुला जी, जी। समय है, तो इस बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में वो क्यों नहीं आए? ये जनता सवाल पूछ रही है। ये क्योंकि जनता के चुने हुई सरकार है, तो इन मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को इसमें जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों इन्होंने, या ये डेलिबरेटली मिस किया गया, या इनके पास व्यस्तता थी, कुछ भी है, इनको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर ये जानबूझ के किया गया है, अगर ये नेशनल फेस्टिवल्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर ये मंशा है इस सरकार की, तो ये जो स्टेटहुड मांग रहे हैं, तो मैं तो ओपनली प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे लोग अगर सत्ता में हैं तो स्टेटहुड अभी ना दी जाए, ये अच्छे संकेत नहीं है। विकास जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बीते कुछ अरसे से हम लगातार देख रहे हैं जिसमें उमर अब्दुल्ला सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में तानातानी देखने को मिल रही है। चाहे यूटी डे की बात हो या उससे पहले भी कई ऐसे मौके हैं जहाँ पर आपस में टकराव देखने को मिला है। तो आपको कारण क्या लगता है? क्योंकि 26 जनवरी को लेकर तो उमर अब्दुल्ला और जो हमारे गवर्नर हैं वो साथ आते हैं और अच्छे से उसे सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी दिन की मैं बात कर रहा हूँ जब तिरंगा फहराया जाता है। पर आज की आपको कारण क्या लगता है? क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला जी स्वयं अगर व्यस्त हम एक व्यक्ति की मान सकते हैं, तो बाकी जो मंत्री हैं वो भी वहाँ पर नहीं दिखाई देते या फिर अगर कुछ मंत्री नहीं दिखाई देते तो स्वयं उमर अब्दुल्ला तो दिखाई दे सकते थे। तो कारण क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि मंशा क्या है सरकार की और क्या दिखाना चाहते हैं वो? विक्रम जी, मुझे लगता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। जैसे स्टार्ट ही इस सरकार का ऐसा हुआ कि पहले तो ये बोलते रहे कि हाँ जी, यहाँ चुनी सरकार नहीं है, या जमहूरियत की कमी है, डेमोक्रेसी नहीं है। अब सरकार बनती है, चुनाव होते हैं और एक फ्री एंड फेयर तरीके से होते हैं, एक सरकार भी बन के मुख्यमंत्री भी एक जो पार्टी जीतती है कॉम्प्रिहेंसिवली वो जीतते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई क्लोज कॉल थी, वन साइडेड उनको मैंडेट मिलता है, एक कश्मीर रीजन से मिलता है, जम्मू से बेशक वो अलग कहानी है कि वहां से किसी दूसरी पार्टी को मिलता है और वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। ये तो डायनेमिक्स ही ऐसी है जम्मू कश्मीर की, वो हम कह नहीं सकते। लेकिन इन्होंने मुझे लगता है कि फ्रॉम डे वन, जब इन्होंने असेंबली में वो रेजोल्यूशन पास, कैबिनेट में अपने रेजोल्यूशन पास किया और स्पेशल स्टेटस की बातें करना शुरू कर दी और असेंबली में रेजोल्यूशन पास करवाया,
तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये कोई सरकार चलाने की मंशा से सरकार नहीं में नहीं आए हैं। दे आर प्लेइंग टू द गैलरी। इनको मैंने पहले भी पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये कुछ मैसेजिंग देना चाहते हैं, और दे आर मोर आफ्टर पावर। अब आते ही स्टेटहुड दे दीजिए, स्टेटहुड दे दीजिए। मुझे लगता है एक किस्म से ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी हैं। स्टेटहुड की डिमांड को जो इन्होंने कैबिनेट का रेजोल्यूशन भी पास किया है, उसको प्रेशराइज करने के लिए एक किस्म से कि हम कोई सीन क्रिएट करेंगे इस तरह के एक्ट्स करके, जो है ये क्योंकि डिस्टेस्टफुल है एक एक यूनियन टेरिटरी के लिए। और मैं ये भी कहूंगा कि यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या उमर अब्दुल्ला जी ने ये चुनाव लड़ा तो ये यूनियन टेरिटरी का चुनाव था, ये किसी राज्य का चुनाव नहीं था। इन्होंने यूनियन टेरिटरी मान के इस चुनाव को लड़ा, और ये भी मानते हुए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे पावर सेंटर हैं, उनके पास पावर्स हैं। तो ये भी जानते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा। यदि ये जानते हुए चुनाव लड़ा है तो इसका मतलब उन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके चुनाव लड़ा। और जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहां से वो उन चीजों को रिजेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। आप एक यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री हैं, आपकी एक यूनियन टेरिटरी की सरकार है। यूनियन टेरिटरी एक नहीं है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी है, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप भी है, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी भी है। तो वहां भी ऐसे ही सरकारें चलती हैं जहां पे असेंबलीज हैं। तो आप क्यों अपने आप को उनसे अलग दिखाना चाहते हो? आपने एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंडर एक यूनियन टेरिटरी का चुनाव जीता है। अब आप वहां काम करने के बजाय आप मुझे लगता है कि किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जानबूझ के ये एक स्ट्रेटजी है इनकी, स्टेटहुड 370 ये वो, ताकि इनका पॉट बॉयल करता रहे। ये जिन इनको पता है ये असंभव इम्पॉसिबल वादे करके ये चुनाव जीत चुके हैं, और उन वादों के लिए इनसे ना पूछा जाए तो इनको अटेंशन डाइवर्ट की जाए, ये इशू उठा लिया, क्योंकि ये इश्यूज उठाएंगे कुछ लोगों के लिए ये इमोटिव इश्यूज हैं, तो वो उसमें उलझे रहेंगे। तो कोई नहीं इनको पूछेगा कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी कब मिलेगी, 1 लाख जॉब कब मिलेंगे, और जो जो इन्होंने वादे किए हैं चुनावी वादे, उनको ना पूछा जाए। मुझे लगता है ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये उस क्वेश्चन की उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए इस बारे में, और उन्होंने सरकार में आके किया क्या है इसके बारे में ना पूछा जाए। तो इस तरह के चीजें करके, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके, हेडलाइंस बना के मीडिया में, तो ये एक किस्म से टाइम निकालना चाहते हैं सत्ता में। पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी दे वांट टू एंजॉय, कि पावर में हैं, पावर में झंडे भी चढ़ा लेंगे, वीआईपी गेस्ट भी बन जाएंगे, चीफ गेस्ट भी बन जाएंगे हर जगह जाके, लेकिन काम नहीं करेंगे। काम करेंगे तो हमें स्टेटहुड दो। तो विकास जी, मुझे लगता है कि हाँ। जी जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर आते हैं, जैसा कि आपने देखा कुछ हफ्तों पहले प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में थे, जब एक जेड टनल का मेरे ख्याल से उद्घाटन था, और वहां पर अ, उमर अब्दुल्ला ने खूब तारीफ की थी प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो ऐसे में एक बार जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो खूब तारीफ होती है, और दूसरी बार उनके जाने के बाद ही तुरंत इस तरह के वाक्य जो है सामने आते हैं। तो ये जो कंट्राडिक्टरी बातें हो रही हैं, ये किस ओर इशारा करती है? जो आपने बताया कि वो केंद्र सरकार को पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की नजर बनती है, क्या इस तरह की कुछ टैक्टिक्स यूज की जा रही है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री आए, इन्होंने पब्लिकली प्रधानमंत्री की तारीफ भी की, एक टैक्टिकली स्टेटहुड की डिमांड भी की, और बिल्कुल ही फिर अगले दिन किसी डिफेंस मिनिस्टर के फंक्शन में गए, वहां पे इन्होंने आर्मी की तारीफ की। तो ये भी कुछ लगता है, कुछ अटपटा लगता है ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के मुंह से, जिन्होंने हमेशा यहाँ पे फोर्सेस और आर्मी को इतने अच्छे कलर्स में पेंट नहीं किया है। सडनली इनका स्टैंड में यू टर्न होना, मतलब ये डेस्परेट हैं कि किसी ना किसी तरीके से स्टेटहुड वापस मिले। इनके हाथ में जो है ये पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का, ये ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर का कंट्रोल किसी ना किसी तरीके से एक बार वापस आ जाए, फिर हम देखेंगे। तो मुझे लगता है ये जैसे बोलते हैं साम दाम दंड भेद,
तो जहां इनको लगता है कि खुशामद करके शायद काम बन जाए, वहां पे खुशामद कर रहे हैं। जहां पे एटीट्यूड दिखा के एलजी मनोज सिन्हा जी की एडमिनिस्ट्रेशन को एक कन्फ्रंट करके जहां पे वो करके, मुझे लगता है कि हर तरीके से ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारी डिमांड है वो पूरी जाए, स्टेटहुड वापस दी जाए। तो ये तरीके हैं और ये अलग अलग तरह के टैक्टिक्स हैं जो ये अपना रहे। मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। इससे बेटर है कि ये जो मैंडेट लेके आए हैं गवर्नेंस का, और जो लोग, जो हमारे युवा हैं वो इंतजार में हैं कि हमें कब जॉब्स मिलेंगे। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वादा किया इन्होंने, जो बाकी वादे किए हैं, हर तबके से ये करके आए हैं कि दे हैव प्रॉमिस्ड स्टार्स एंड क्या मून, विकास जी हर चीज इन्होंने प्रॉमिस विकास जी की है। विकास जी जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कल 29 तारीख को बीटिंग रिट्रीट जो ये प्रोग्राम था, इसमें उमर अब्दुल्ला या उनके मंत्री नहीं जाते, और आज हम देखते हैं कि पहले तो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एसपीओज की सैलरी को लेकर ये घोषणा करते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, जिनका 5 साल जो एसपीओ रहे हैं उनकी 10-12 हज़ार, या इस तरह की उन्होंने एक पोस्ट साझा की जिसमें एसपीओज को सैलरी बढ़ाने की बात की, जो लंबे समय से मांग चल रही है। और उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो पोस्ट हटा दी जाती है, और जिस व्यक्ति ने वो पोस्ट की थी, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम भी इसके पक्षधर है कि सैलरी बढ़ाई जाए, पर अभी तक इस मामले में कुछ नहीं किया। तो क्या इस बीच भी कुछ संबंध आप देखते हैं, क्योंकि वो भी एक सैन्य कार्यक्रम है, और यहाँ पर आज जो ट्वीट किया गया है वो भी कहीं न कहीं सुरक्षा बलों के उस बड़े ग्रुप के अंदर भी एसपीओज भी आते हैं। तो उसके बीच में भी कुछ संबंध देखते हैं क्या आप? देखिए, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन में चल रही है ये सरकार। इनको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि पहले तो इन्होंने यही कहा कि होल्ड पे रहते हैं जब तक स्टेटहुड नहीं आती। ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है ये टेम्पररी है। अभी हमें एज पर सीएम्स वर्जन, जैसे मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, कि स्टेटहुड शायद 2-4 महीने में मिल ही जाएगी। तो इस तरह की जी। मैसेजिंग करने की कोशिश कर रही है, और एक तरीके से इनडायरेक्टली ब्यूरोक्रेट्स को भी थ्रेटन किया जा रहा है कि भाई इतना ना वो करो, अब सत्ता हमारे हाथ में आने वाली है, कुछ ही समय की बात है। तो मुझे लगता है ये पावर टसल की गेम है, और इसमें कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं। एक क्लैरिटी नहीं है, ना मुख्यमंत्री के माइंड में क्लैरिटी है, ना मंत्रियों के माइंड में क्लैरिटी है, ना ही जो इनके अंदर बाकी लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और बार बार ये टारगेट करना कि डुअल पावर सेंटर, डुअल पावर सेंटर। मेरा एक सवाल है इन्हीं मुख्यमंत्री जी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के दादा शेख अब्दुल्ला जी 2 प्रधानमंत्री चाहते थे इस देश में, कि एक प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का हो, एक प्रधानमंत्री भारत में हो, एक संविधान जम्मू कश्मीर का हो, एक संविधान भारत का हो, एक सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की हो, एक सुप्रीम कोर्ट भारत की हो। तो क्या वो डुअल पावर सेंटर कैसे मांगते थे वो? अब इनको समझ आ रही है कि डुअल पावर सेंटर कितना नुकसानदायक है, बिकॉज दे आर गेटिंग टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये आज पब्लिकली बोलेंगे कि इन्होंने एक इंटरव्यू में, पीटीआई के इंटरव्यू में बोला है कि 2 कप्तान नहीं हो सकते, 2 पावर सेंटर नहीं हो सकते। तो क्या आपकी जो ऑटोनॉमी की डिमांड है 1953 से पहले वाली, 2 प्रधानमंत्री चाहिए प्री 1953, क्या आप आज मानते हैं कि ये सब गलत है, डुअल पावर सेंटर नुकसानदायक है? आज आपको टेस्ट ऑफ मेडिसिन मिला है अपना, तो आज आप क्या पब्लिकली बोलेंगे कि जो हमारा स्टैंड इतने सालों से रहा है जम्मू कश्मीर को लेके, कि 2-2 तरह के पावर सेंटर्स हमें चाहिए, एक स्टेट में, जम्मू कश्मीर की स्टेट में, और एक भारत में, तो क्या वो गलत था? अगर नहीं था गलत, तो फिर आज आप क्यों परेशान है डुअल पावर सेंटर से कि एलजी का नहीं होगा, कि यहाँ का नहीं होगा? तो इसका मतलब कि ये खुद एक कंफ्यूजन की स्टेट में है, और इनको खुद रियलाइज हो रहा है कि 2-2 जगह सेंटर, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि ये जो अरेंजमेंट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, यही पुडुचेरी में भी है, यही बाकी यूनियन टेरिटरीज में भी है। अगर वहां की सरकारें स्मूथ तरीके से चल रही हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चल सकती? जो स्टेटहुड की बात है वो सेंटर का प्रोरोगेटिव है, वो प्रधानमंत्री और यूनियन होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया हुआ है, और ऑप्टिमम टाइम की बात की है, उन्होंने ऑप्टिमम टाइम की बात की है। लेकिन यदि
मीटिंग रिट्रीट जैसी सेरेमनी में बाइकआउट करेंगे ये मंत्री, ये वो सरकार जिनको ये हम स्टेटहुड सौंपने की सोच रहे हैं, अगर इस मंशा से ये सरकार चलेगी तो मुझे लगता है कि ये एक और सिग्नल है प्रधानमंत्री जी और यूनियन होम मिनिस्टर को कि यदि वो सोच भी रहे हैं कि ऐसे लोगों को स्टेटहुड देनी है तो कृपया 10 बार दोबारा सोचे। ये वो वाली सोच के लोग नहीं है। ये अभी भी इनको नहीं लग रहा कि नेशनल फेस्टिवल्स और ये जो हमारे होते हैं नेशनल त्योहार और ये इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है और इनको कितनी रिस्पेक्ट ये डिजर्व करते हैं। इनको रिस्पेक्ट देनी बनती है, इनको तो देना विकास जी, चाहिए। अब आप फिर चीजों को कहाँ जाते हुए देखते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जनता ने अपना जो डेमोक्रेटिक राइट था उसका उपयोग किया और सरकार को चुन के लाए। ऐसे में सरकार और केंद्र का जब क्लैश चलता रहेगा तो अंत में तो जनता का ही नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में अंत में आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को किस तरह, क्योंकि एक तरफ तो वो मांग करते प्रधानमंत्री जी से कि नहीं स्टेटहुड जल्दी दिया जाए और उसके बाद ऐसी चीजें होती है और फिर जो क्लैश बढ़ता है उसमें आप जनता का नुकसान कितना देखते हैं? विक्रम जी देखिए, इसमें अल्टीमेटली तो अगर ये क्लैश की राजनीति या टसल की राजनीति को चुनते हैं उमर अब्दुल्ला, जैसे केजरीवाल जी ने किया दिल्ली में, तो अल्टीमेटली जनता सफर करती है। तो मुझे लगता है ये अप्रोच ठीक नहीं है। इस समय ये जो इलेक्शंस हुए थे, ये यूनियन टेरिटरी के इलेक्शंस हुए थे, ये चुनी हुई सरकार को भी मानना चाहिए और केंद्र सरकार को भी पता है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि जम्मू कश्मीर आज की डेट में यूनियन टेरिटरी है। अनटिल एंड अनलेस स्टेट वापस आती है तब तक इनको इसी अरेंजमेंट में काम करना है। जिसकी पावर्स जितनी है, जिसके पास है, वो उन्हीं पावर्स के साथ काम करना है। मुझे लगता है कि मिल बैठ के एलजी साहब तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चला ही रहे हैं। जो नई सरकार आई है, ये कन्फ्रंट्रेशनिस्ट जो एटीट्यूड है, कन्फ्रंट्रेशन वाला मोड को छोड़ के एक कोऑपरेटिव मोड में आए। जो पार्टी जम्मू से भी जीती हुई है, भारतीय जनता पार्टी, उनके भी 28 एमएलएज हैं, वो भी ये नहीं है कि उनको जनता ने वोट नहीं दिया है, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलएस चुन के हैं, इनकी भी भागीदारी, इनकी सरकार है। मुझे लगता है कि मिल बैठ के इनको जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है, किसकी पावर्स हैं, किसका क्या रोल है, ये सब डिफाइंड है। अब बिजनेस रूल्स बनेंगे, उसमें सब कुछ डिफाइन होगा। तो इन सबको, चाहे केंद्र सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है, ये तीन ट्रायंगल में कहूंगा इनको कि जो जम्मू कश्मीर में रूल करेंगे। तो इन्हों तीन, इस त्रिकोण को कॉपरेशन के साथ, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके जनता के जो इतने मुद्दे हैं, हमारे इतनी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगार लोग हैं, चाहे वो एसपीओज की जैसे आपने बात की, हमारे जो बहुत सारी डिमांड्स हैं जो पिछले कितने सालों से कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो इन सब को हमें प्रायोरिटाइज, ड्रग्स की समस्या है, बहुत से इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, बहुत से इश्यूज हैं जिन पे हमें इन तीनों कोनों को बैठ के, केंद्र सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जो चुनी हुई सरकार, तीनों को बैठ के मिलके काम करना चाहिए। बजाय इसके कि आप जी कभी स्पेशल स्टेटस की बात कर लो, स्टेटहुड, स्टेटहुड आएगी, स्टेटहुड अगर प्रॉमिस हुई है तो स्टेटहुड मिलेगी, लेकिन जब तक नहीं मिलती उसका यह मतलब नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे आप एक किस्म से स्ट्राइक कर दो कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी। ये भी एटीट्यूड ठीक नहीं है, ये भी जनता के मैंडेट का बिट्रेयल होगा। आपको जनता ने यूनियन टेरिटरी की सरकार में चुन के भेजा है, जानते हुए कि यह यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे एलजी साहब का भी रोल रहेगा, यहाँ यूनियन गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप रहेगा, वो चुनी हुई सरकार भी काम करेगी। मुझे लगता है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करके कॉपरेशन, सबकी कॉपरेशन के साथ ये रूल करें, बजाय इसके कि कभी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से भगा दो अपने लोगों को, बोलो नहीं जाना है, कभी दूसरा कोई और तरीका ढूंढ लो कन्फ्रंट्रेशन का। मुझे लगता है कि जनता के लिए काम करने का मैंडेट मिला है और इस मैंडेट को रिस्पेक्ट करने का यही तरीका है कि जितनी हमारे पास पावर्स हैं, जितना भी सिस्टम है हमारा, उसमें हम बैठ के सबकी कॉपरेशन के साथ जनता के मुद्दों को सुलझाएं, तभी ये जमहूरियत या डेमोक्रेसी की जीत होगी। जी, बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और जनता के सामने भी समक्ष रखे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर विकास पादा जी, जिनका विचार आपने सुने इस विषय पर। साफ है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को मिलकर जनता की भलाई के लिए काम करना होगा, क्योंकि लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है और ऐसे में अगर ऐसी इस तरह की घटनाक्रम सामने आते हैं
हालाँकि इसको लेकर अभी एनसी सरकार की तरफ से कुछ सामने नहीं निकल कर आया है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट और ना ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस मामले में कुछ निकल कर आया है। हम आशा करते हैं कि जनता के मुद्दों को लेकर ये तीनों त्रिकोण यानी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार एक साथ आएँ और जनता की भलाई के लिए काम करें। आप जुड़े हैं जगह दर्शन के साथ, मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।